वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे जनवरी के दिवस। आज हम लोग सीखेंगे जनवरी के दिवस थीम के साथ। हम इन दिवसों को सीखेंगे दो चरणों में, फेज़ 1 और फेज़ 2। चलिए शुरू करते हैं जनवरी के दिवस। देखिए जनवरी के दिवसों में समझिए, चार दृष्टिहीन, कितने दृष्टिहीन? चार दृष्टिहीन नौ प्रवासियों के साथ। चार दृष्टिहीन किसके साथ? नौ प्रवासियों के साथ ऐसे कंधे पे हाथ रख के 10 नंबर बिल्डिंग में पहुंचे। चार दृष्टिहीन नौ प्रवासियों के साथ 10 नंबर बिल्डिंग में पहुंचे। ऐसे प्रवासियों के ऊपर हाथ रखा और कहाँ पहुंचे? 10 नंबर बिल्डिंग में पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। क्या मनाया जा रहा था? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। तो क्या हुआ? चार दृष्टिहीन, कितने दृष्टिहीन? चार दृष्टिहीन, चार दृष्टिहीन क्या करा? चार दृष्टिहीन नौ प्रवासियों के साथ। कितने प्रवासियों के साथ? नौ प्रवासियों के कंधे पे हाथ रख के 10 नंबर बिल्डिंग में पहुंचे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा था। इसमें 1 दर्जन युवा, कितने दर्जन युवा? इसमें 1 दर्जन युवा ऐसे कह रहे थे, इट्स ऑल इन द माइंड। क्या कह रहे थे? हिंदी दिवस मनाया जा रहा था और जो 1 दर्जन युवा थे वो क्या कह रहे थे? इट्स ऑल इन द माइंड। सब कुछ काहे में है? हमारे दिमाग में है। इट्स ऑल इन द माइंड, सब हमारे दिमाग में है। ठीक है। और ये युवा युवा कर क्या रहे थे? ये युवा 15 थालियों में, 15 थालियों में सोना रख के ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे। 15 थालियों में सोना रख के गोल गोल घुमा रहे थे। तो कैसे है, एक बार फिर समझेंगे। देखिए, अंधों की जो लिपि होती है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। दृष्टिहीन मतलब अंधे होते हैं। अंधों की जो लिपि होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। तो 4 अंधे थे, तो 4 को होता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है। 9 प्रवासियों के कंधे पे, तो 9 को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगर बात करें तो क्या हो रहा था? हिंदी मनाया जा रहा था, हिंदी दिवस। तो क्या मनाया था? 10 नंबर कमरे में, तो 10 तारीख को होता है विश्व हिंदी दिवस। और 1 दर्जन युवा, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्या कह रहे थे? इट्स ऑल इन द माइंड, सब हमारे काय में है? माइंड में है। और है 15 तारीख को होता है भारतीय सेना दिवस। थाली में रखे हुए थे ना, तो थल सेना होता है, भारतीय थल सेना दिवस। पहला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट में। देखिए, दूसरे पार्ट में कुछ नहीं करना है। दूसरे पार्ट में आपको गिनती लिख लेनी है 23 से लेकर 30 तक। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 23 से लेकर 30 तक क्या लिख लेनी है? गिनती लिख लेनी है। अब देखिए, समझिए। 23 में, अब 23 से शुरू हो जाइए, 23 से लिख लीजिए, अब शुरू हो जाइए। पराक्रम है, क्या है? पराक्रम है राष्ट्रीय बालिकाओं में। पराक्रम किस में है? राष्ट्रीय बालिकाओं में क्या है? पराक्रम है। अच्छा, क्यों पराक्रम है? पराक्रम का कारण क्या है? पराक्रम है क्यों राष्ट्रीय बालिकाओं में? पराक्रम है राष्ट्रीय बालिकाओं में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने। कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है। कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन फिर भी कहती हैं चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। कोर्स को बदलो, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या है? देखो, पराक्रम है राष्ट्रीय बालिकाओं में क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है। कैसी शिक्षा ग्रहण की है? अंतर्राष्ट्रीय। और क्या कहती हैं? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अब इतनी पढ़ी लिखी है भाई, एजुकेशन लिया है, तो क्या करेंगी? पहले मतदान करती हैं। पहले क्या करती हैं? पहले वोट डालती हैं, मतदान करती हैं, फिर घूमने जाती हैं। उसके बाद कहाँ जाती हैं? फिर घूमने जाती हैं। इसका मतलब क्या है? पहले मतदान करती हैं और फिर घूमने जाती हैं। फिर समझ लीजिए, पराक्रम है राष्ट्रीय बालिकाओं में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है। कौन सी शिक्षा ग्रहण की है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन फिर भी क्या कहती हैं? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। पहले मतदान करती हैं। पहले क्या करती हैं? पहले मतदान करती हैं। पहले क्या करती हैं? पहले मतदान करती हैं, फिर घूमने जाती हैं। अब जब घूमने जाती हैं पापा की परियां, तो क्या करती हैं? जब घूमने जाती हैं पापा की परियां क्या करती हैं? प्रलय मचा देती हैं। घूमने स्कूटी से जाती हैं, एक हाथ को क्या कर देती है? दबा देती हैं और क्या मचा देती हैं? प्रलय मचा देती हैं। प्रलय मचा दी तो मतलब एक हाथ को क्या करा? दबा दिया। प्रलय मचा दी तो दबा दिया, जो बेचारे को दबा दिया उसके साथ क्या हुआ? उसकी तो मेमोरी गायब हो गई। उसकी क्या गायब हो गई? मेमोरी गायब हो गई। उसकी डिग्निटी खत्म हो गई और उसको कभी क्या नहीं मिला? उसको बेचारे को कभी कोई जस्टिस भी नहीं मिला। उसकी मेमोरी गायब हो गई,
उसकी क्या गायब हो गई, डिग्निटी गायब हो गई, और उसको क्या नहीं मिला, उसको जस्टिस भी नहीं मिला। समझ में आया नहीं आया? मेमोरी गायब हो गई, डिग्निटी भी गायब हो गई, और कभी जस्टिस नहीं मिला। कोई बात नहीं, पापा की परी ने चलाई स्कूटर, पिचा दिया, दबा दिया, घर पे आ गई। उसके साथ में सहेली बैठी हुई थी, तो सहेली ने कहा घर पे नहीं बताओगी? तो बोली नहीं नहीं नहीं, घर पे नहीं बताएंगे, गोपनीयता रखती हैं। क्या रखती हैं? पापा की परियां क्या रखती हैं? गोपनीयता रखती हैं। क्या रखती है भाई? गोपनीयता रखती हैं। जब एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड से पूछा कि भाई तुम बताओ क्यों नहीं रही हो घर पे, तो उसने क्या कहा? कहा प्राइवेसी मैटर्स। क्या कहा? कहा प्राइवेसी मैटर्स। क्या मैटर करती है? प्राइवेसी मैटर करती है। प्राइवेसी मैटर्स। क्या कहा? प्राइवेसी मैटर्स करती है। आगे देखिए, इस पजल को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। ना जाने कितने इस पजल को समझने में शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए और कुष्ठ रोगी बन गए। शहीद हो गए और कुष्ठ रोगी बन गए। तो अब इस कहानी का सार क्या था, अब आप समझिए इसको आराम से। 23 को पराक्रम दिखाती थी, तो पराक्रम दिवस होता है 23 को। कौन दिखाती थी? राष्ट्रीय बालिका। तो 24 को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 को ही क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अच्छा, पराक्रम राष्ट्रीय बालिका इसीलिए दिखाती थी क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा पढ़ी हुई थी। अच्छा, क्या कहती हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पढ़ी हुई थी, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पढ़ी हुई थी, तो इसीलिए तो कहती हैं चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है साहब। पहले मतदान करती हैं, 25 तारीख को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद घूमने जाती हैं, तो 25 को ही क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब होता है? 25 को ही होता है। उसके बाद प्रलय ले आती हैं। 26 को तो हम जानते हैं, 26 को रिपब्लिक डे होता है। फिर अगले दिन क्या ले आती हैं? प्रलय ले आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और जब प्रलय में किसी को दबाती हैं तो उस बेचारे का क्या लॉस हो जाता है? मेमोरी, डिग्निटी, और ना उसे क्या मिल पाता है? जस्टिस। और अगले दिन डेटा की क्या रखती हैं? गोपनीयता रखती हैं। डेटा की क्या रखती हैं? डेटा की गोपनीयता रखती हैं। पापा की परी हैं तो कहती हैं प्राइवेसी मैटर्स, प्राइवेसी मैटर। और 29 को होता है पजल डे, और 30 को होता है शहीद दिवस, क्योंकि इस पजल को आज तक लोग समझते समझते क्या हो गए? शहीद हो गए। और कुछ तो बेचारे कुष्ठ रोगी बन गए। कुछ क्या बन गए? कुष्ठ रोगी बन गए। और 30 ही जनवरी को होता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। और कुष्ठ रोग निवारण दिवस का इस बार का थीम है यूनिफाइड डिग्निटी। क्या है? यूनिफाइड डिग्निटी। इसका कोड है इस बार का यूनिफाइड डिग्निटी। तो जनवरी के दिवस आई एम होपफुल कि आपको याद हो गए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।